गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि आप सभी को पता है, यहाँ पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं साइंस से महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ जो कि पीटी एग्जामिनेशन में अक्सर रिपीट होते रहते हैं, चाहे वो बिहार सचिवालय हो, बीपीएससी हो, एसआई का एग्जामिनेशन हो या फिर एसएससी का एग्जामिनेशन हो। याद रखें, इससे पूर्व में हम लोगों ने लगभग 9 प्रैक्टिस सेट को कवर किए हैं। अगर आप उन प्रैक्टिस सेट को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट पर जा कर के अवश्य देख लें। आपसे गुजारिश है कि ये वीडियो अगर आपके लिए फ़ायदेमंद लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब अवश्य करें। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। प्रश्न है, सबसे बड़ा फूल है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, रेफ्लेशिया। नेक्स्ट है, हवा में ध्वनि का वेग होता है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, 332 मीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न है, शुद्ध जल का पीएच का मान कितना होता है? 3 का उत्तर है बी, 7 होता है शुद्ध जल का पीएच का मान। प्रश्न है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? हम सभी जानते हैं होमो सेपियंस होगा। अगला प्रश्न है, कांच का पीला रंग किस पदार्थ के कारण होता है? 5 का उत्तर है ऑप्शन डी, फेरिक ऑक्साइड के कारण। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, धूप चश्मा के लेंस में किस कांच का प्रयोग होता है? 6 का उत्तर है ऑप्शन ए, क्रुक्स कांच का प्रयोग करते हैं धूप चश्मे में, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक पैदम या फायदम भी कहीं कहीं पर करते हैं, ये बराबर होता है कितने फीट के? 7 का उत्तर है ऑप्शन डी, 6 फीट के। प्रश्न है, किस ताप पर एवं फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान होता है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, -40 डिग्री, है ना। अगला प्रश्न है, लीची का खाने योग्य भाग कौन सा है? उसका उत्तर है एरिल। प्रश्न है, सबसे छोटा फूल? तो रेफ्लेशिया तो सबसे बड़ा फूल होता है, हम लोग जानते ही हैं। तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा वोल्फिया, सबसे छोटा फूल वोल्फिया होगा। प्रश्न है, मलेरिया रोग में शरीर का प्रभावित होने वाला अंग है, कौन सा अंग है? तो इसका उत्तर है प्लीहा, जिसे स्प्लीन कहते हैं अंग्रेजी में। नेक्स्ट प्रश्न है, किस रोग के रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है? तो इसका उत्तर है टीबी, है ना, ट्यूबरकुलोसिस से बचने के लिए। अगला प्रश्न है कि एक अश्व शक्ति बराबर होता है? 13 का उत्तर है ऑप्शन सी, 746 वाट। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, इसे आपको याद रखना है ना। ऑप्शन में दे देगा 756 वाट, 786 वाट, है ना, कन्फ्यूज नहीं होना है। अगला प्रश्न है, एल्यूमिनियम का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? 14 का उत्तर है ऑप्शन सी, बॉक्साइट होगा, है ना। एल्यूमिनियम का निष्कर्षण बॉक्साइट से करते हैं। अगला प्रश्न है, द्रव धातु तत्व कौन सा है? 15 का उत्तर है ऑप्शन ए, पारा, है ना, पारा है द्रव धातु तत्व। प्रश्न है, द्रव अधातु तत्व कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा ब्रोमीन। प्रश्न है, 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? 17 का उत्तर है बी, 10⁵ डाइन के बराबर होता है 1 न्यूटन का मान। अगला प्रश्न है, मलेरिया रोग का प्रमुख कारक क्या है? जिसका उत्तर है प्लाज्मोडियम। प्रश्न है, पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? इसका उत्तर है 1.33। प्रश्न है, विटामिन डी का आविष्कारक कौन है, या विटामिन डी का आविष्कार किसने किया था? तो 20 का उत्तर है डी, हॉपकिंस ने किया था विटामिन डी का आविष्कार। अगर पूछ दे विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका उत्तर होगा कैल्सीफेरोल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, हल्दी में पीला रंग का कारण क्या होता है? ये भी वीवीआई क्वेश्चन है। तो 21 का उत्तर है ऑप्शन बी, कुरकुमिन के कारण होता है हल्दी का पीला रंग। प्रश्न है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, डायनमो के द्वारा। प्रश्न है, सेरीकल्चर किससे संबंधित है? 24 का उत्तर है ऑप्शन सी, रेशम उत्पादन से। अगला प्रश्न है, हृदय में विकार का पता लगाने के लिए प्रयोग में क्या लाया जाता है? तो 25 का उत्तर है ऑप्शन डी, ईसीजी का प्रयोग करते हैं। कि ये इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इसके प्रयोग से
हृदय की गति और उसकी लय की जांच करते हैं, साथ साथ जो हार्ट है उसकी विद्युतीय गतिविधि को मापकर हार्ट रोगियों को हार्ट अटैक से बचाने का कार्य करते हैं। प्रश्न है, खैरा रोग का संबंध किससे है? इसका उत्तर है धान से, है ना, याद रखना है खैरा रोग। अगला प्रश्न है, केल्विन स्केल पर कमरे का सामान्य ताप होता है, कितना होता है? तो 300 केल्विन होगा। प्रश्न है, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका उत्तर है लैक्टिक अम्ल। प्रश्न है, निम्न में कौन सा अदिश राशि है? 29 का उत्तर है ऑप्शन ए विद्युत धारा, है ना, इन सभी में विद्युत धारा जो है वो अदिश राशि है। प्रश्न है, टेटनस रोग किसके कारण होता है? इसका उत्तर है बी बैक्टीरिया के कारण होता है। टेटनस के बारे में हम लोगों ने डिटेल में पिछले क्लास में चर्चा किए थे, इसलिए आप प्रीवियस क्लास को अवश्य देख लें। प्रश्न है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, ये भी VVI क्वेश्चन है। 31 का उत्तर है ऑप्शन ए 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है निर्वात में प्रकाश की चाल। प्रश्न है, साधारण बातचीत की तीव्रता डेसिबल में कितनी होती है? 32 का उत्तर है ऑप्शन सी 30 से 40 डेसिबल के बीच। अगला प्रश्न है, समुद्री जल का pH का मान कितना होता है? ये भी VVI क्वेश्चन है। इसका उत्तर है 8.4 pH इसका समुद्री जल का। प्रश्न है, पोलियो रोग में शरीर का प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? इसका उत्तर होगा तंत्रिका तंत्र। अगला प्रश्न है, गेहूं में खाने योग्य भाग कौन सा है? इसका उत्तर है भ्रूणपोष, है ना। अगला प्रश्न है, किस अम्ल का उपयोग सीसा संचालक बैटरी में किया जाता है? इसका उत्तर है सल्फ्यूरिक अम्ल। प्रश्न है, पारा का निम्नतम हिमांक कितना होता है? 37 का उत्तर है ऑप्शन सी -39 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, यह है पारा का निम्नतम हिमांक। प्रश्न है, केल्विन पैमाने के किस बिंदु पर जल उबलता है? 38 का उत्तर है ऑप्शन बी 373 केल्विन पर जल उबलता है। नेक्स्ट है, जल का क्वथनांक डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होता है? इसका उत्तर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस रंग की सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य होती है? इसका उत्तर है लाल रंग की सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य होती है। प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? इसका उत्तर है बैंगनी, इसका प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है सूर्य के प्रकाश में। तो इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पर MCQs की चर्चा किए हैं, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरा सजेशन है कि अगर आप प्रीवियस क्लासेस को कवर नहीं किए हैं तो प्लेलिस्ट पर जा कर के एक बार आप अवश्य देख लें। अंत में आपसे गुजारिश है, कृपया इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।